अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। ये जी सुबह सुबह का टाइम है। रात को लेट नाइट जो है वसीम गए थे रामीन को लेकर बाहर, और वो उसके लिए फ़िश लेके आए थे। और ये जब आई और एक रात बस ठीक रही थी, इसमें एक गोल्डन कलर की बड़ी खूबसूरत इन सबसे बड़ी थी वो फ़िश। वो तो जो है वो मर गई थी और ये 3 थी, तो मैंने कहा ये आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। इतने प्यारे प्यारे कलर्स थे। यहाँ पे मानो को मैंने जो है वो शावर दे दिया था, क्योंकि ये ट्यूशन जाने लगी थी और जो है वो अब डिसाइड कर रही थी कि मम्मा मैं कौन सा खाऊं। लेकिन जो है वो ये इतने शौक से बिस्किट वगैरह नहीं खाती, लेकिन ये जो है इसकी करीम जो है उसको पसंद करती है बस। और यहाँ पे मानो को जो है वो ट्यूशन भेज देंगे और जो है अपना जो है वो काम शाम जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने इसको शावर दे दिया था और मानो जो है वो यहाँ पे मेरे साथ लगी हुई थी बातें करने। और यहाँ पे ये जी चॉकलेट चिप जो है वो खाने लगी थी। और इसकी आजकल जो है वो ट्यूशन का टाइम भी चेंज हो गया है। पहले 3 बजे जाती थी और अब जो है ये 12 बजे चली जाती है। और उसके बाद जी वसीम जो ग्रोसरी करके आए थे, तो मैंने कहा क्या ही ग्रोसरी दिखानी है, हर बार जो है वो सेम ही होती है ग्रोसरी। घर का राशन वगैरह जो है वो ख़त्म हुआ हुआ था और ईद भी आ गई है, तो मैंने सोचा कि अपना सारा स्टैंड जो है उसको मैंने वॉश कर लिया था। और ये जो सारे जार थे इनको मैंने थोड़ा थोड़ा जो इसका रह गया था मसाले वगैरह उनको प्लेट्स में निकाल के, तो सारे जो जार वगैरह मैंने वॉश कर लिए हैं, क्योंकि ईद भी आ रही है, ईद की प्रिपरेशन भी हो जाएगी और जो है वो मसाला रिफिल्स भी हो जाएंगे। इनको सबको मैंने जी प्लेट में निकाल के अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। और वॉश करने के बाद इनकी कैप वगैरह भी सारे ड्राई किए और इनको तकरीबन मैंने 2 से 3 घंटे के लिए इसी तरह रख दिया था, क्योंकि गर्मी है तो उसके लिए ये जल्दी से ड्राई हो गए थे। जब ड्राई हो गए तो मैंने इनमें जी रिफिलिंग करनी स्टार्ट कर दी थी। कुछ मसाले ऐसे होते हैं जो हमें पीस के जो है वो फिर रखने पड़ते हैं, और जो है और कुछ इसी तरह से साबुत ही। और यहाँ पे मैं सबसे पहले इसमें हल्दी फिल कर रही हूँ। हल्दी का कंटेनर इस तरह से मैंने ये भी सारे वॉश कर लिए थे, तो स्पून की मदद से जो है वो मैं इसमें रिफ़िल कर लूँगी। और सारे जी अच्छी तरह से इसको जो है वो मैं डाल लेती हूँ। अब उसी तरह लाल मिर्चें ये भी मैंने इसमें शामिल कर दी थी, साथ साथ जो है वो मैं नीचे से समेट भी रही थी। और जो है वो इसको भी फिल कर लेंगे। और साथ में जो है यहाँ पे मेरे पास काली मिर्चें हैं, उनको भी मैं पीसूँगी। और जो है वो मेरे पास वो है ना ब्लेंडर जो है उसकी डिब्बी है, तो मैं उसमें पीस लेती इतनी अच्छी तरह से। उसमें सारे मसाले जो हैं वो पीस जाते हैं, गरम मसाला, काली मिर्चें, सूखा धनिया, ये सारी चीज़ें जो है वो मैं अच्छी तरह से पीस लूँगी, ताकि मुझे जो है वो प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे दड़ा मिर्च भी है, ये भी खानों में ज़रूर शामिल होती है। और इस दफ़ा आपको जो पता है कि रेसिपीज़ वगैरह तैयार होती हैं और बड़ी ईद के खाने बनते हैं, तो उसके लिए मुझे ये सारी चीज़ें जो जो चाहिए थी वो ले आए थे। और उसके बाद जी मैंने एक कंटेनर में जो है वो मैदा भी इस तरह डाल लिया था, ये भी मेरे पास पड़ा था। काली मिर्चों का पैकेट है, इसको ओपन करते हैं। और अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, आधी पैकेट जो है वो सारी मैं इसको कर लूँगी, बारीक चॉप कर लूँगी, यानी कि पीस लूँगी इसमें डिब्बी में। और जो है आधी मैं इसी तरह से रहने दूँगी, ताकि जिन आप चीज़ों लोग बताएं, आप में लोगों की साबुत जो है जाती हैं वो वो तैयारियां साबुत कहाँ तक शामिल पहुंच कर लेंगे, चुकी और हैं, जिनमें क्योंकि ज़्यादातर वैसे जो है काली कुर्बानी मिर्चें जो है पिसी वो हुई इस्तेमाल माशाल्लाह होती से हैं, जिन तो जिन्हों इसलिए ने जी करनी है अल्लाह ताला जल्दी उनकी से यहाँ कबूल पे करे। इसको पीस और लेंगे। और इसको जो है वो जो मैं नहीं इसकी कर जो रहे है अल्लाह वो ताला उनको उसमें नेक्स्ट टाइम जो है वो तौफीक और अता इसकी फरमाए, डिब्बी ताकि में वो भी शामिल कर करेंगे, क्योंकि दूँगी। सबका ही दिल करता है। और जो जो मुसलमान होते हैं सबका दिल करता है कि हर एक चीज़ जो है वो हम भी करें और पार्टिसिपेट करें, ये भी इस्लाम का एक बहुत बेहतरीन पार्ट है। और आप लोग बताएं, आप लोग आजकल क्या कर रहे हैं, तैयारी कैसी जा रही है? इतनी गर्मी हुई भी है कि कुछ भी करने को दिल नहीं करता, लेकिन जब काम करने के लिए उठो तो फिर अल्लाह का शुक्र है हिम्मत आ ही जाती है, और तो अपना सारा काम जो है वो समेट लेते हैं। और आप लोग बताएं क्या क्या तैयारियां कर रहे हैं। ये भी मैं इस तरह से काली मिर्चें सारी पीस लूँगी, और मेरे पास इसी का बॉक्स पड़ा हुआ इसके था, तो बाद मैंने धनिया इसी पाउडर में जो है डाल दी वो थी, मैं सारा साफ़ कर क्योंकि इससे लूँगी, बड़ी हाँ इजी पीस रहती लूँगी। हैं, और यहाँ से बारीक सारा मोटा, स्मैच और मुड़ जो के है तो वो है वो मैं साइज़ अपने की हमें जिस तरीके से चाहिए चीज़ें जो होती है हैं तो वो वो मैं सारी जो है वो हम यूज़ स्टैंड कर पे लगा लेते हैं दूँगी। फिर। ये ज़ीरा है, ज़ीरा तो मुझे यहाँ पे मैं बहुत इसमें ज़्यादा डिब्बी में पसंद सारी जो है, है वो ना ब्लैक मुझे पेपर अपनी पसंद है फिल ये कर हर लूँगी। हंडिया में मुझे अच्छा लगता है, और चावलों में भी ख़ास कर ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर सारी चीज़ों से अगर कोई चीज़ चूज़ करनी पड़े तो मुझे ज़ीरा जो है उसका टेस्ट सबसे बेहतर लगता है। यहाँ पे मेरे पास कुछ पहले के पड़े हुए थे ये गरम मसाला, और यहाँ पे मैं जायफल जलवतरी जो है इसको तोड़ के इसका ये जो गोल वाला पार्ट है इसको पीस लूँगी, और ये भी ऐड कर दूँगी ताकि इसका भी अच्छा से फ्लेवर आए। तेज़पात मैंने यहाँ पे 3-4 अदद ले लिए हैं,
दालचीनी ली है और ज़ीरा है, काली मिर्चें, लौंग है, वो मैंने सारी इस पे शामिल कर दी थी चीज़ें और इन सब को पीस लिया था, क्योंकि गरम मसाला जो है ये मैं घर पे ही तैयार कर लेती हूँ। अच्छा, आप लोग चेक कीजिएगा, जो घर की चीज़ तैयार की होती है उसकी खुशबू और जो बाहर की चीज़ है उसकी खुशबू इतनी डिफरेंट होती है कि आपको जो है वाज़िया फ़र्क जो है वो खुद ही नज़र आ जाएगा और पता चल जाएगा। क्योंकि जो गरम मसाला घर का पीसा होता है उसकी इतनी प्यारी खुशबू आती है और वो बिल्कुल थोड़ा सा हंडियों में डालो तो इतना अच्छा टेस्ट देता है। और जो बाज़ारी होता है उसकी कोई खुशबू भी नहीं होती और कड़वा कड़वा सा टेस्ट होता है उसका, वो इतना अच्छा भी नहीं लगता। अच्छा जी, ये मेरे पास फ्राई प्याज थी, अभी मैंने माशाल्लाह से सारा यूज़ कर लिया है और बिल्कुल थोड़ा सा रह गया है। 2 जार जो मेरे थे, ये एक ज़्यादा बारीक जो है वो ब्रेड क्रम्स का है, एक थोड़ा मोटा है, तो ये भी मैं यूज़ कर लेती हूँ कबाब वगैरह में, टिक्कियों में। और बस यहाँ मेरा नमक रह गया था, वो भी मैंने फ़िल कर लेना है अभी। और इसके बाद जी बाकी सारे मैंने मसाले जो हैं यहाँ पे फ़िल कर लिए थे। और ये मैंने शीट लगाई थी, ये भी मैंने हल्की-फुल्की जो है वो भी साफ़ कर ली थी और साथ में मैंने यहाँ पे टिक्कियाँ जो है आलू उबाल रही थी, साथ-साथ मैं यहाँ पे अपना काम कर रही थी। ये मैंने चटनी तैयार की है। इसकी फुल रेसिपी अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लाज़मी बताइएगा। इतनी कोई मज़े की चटनी बनती है, खट्टी ज़्यादा बनती है क्योंकि ये टमाटर और कैरी की चटनी है, बहुत मज़ेदार यम्मी बनती है। साथ में मैंने यहाँ पे टिक्कियाँ बना ली हैं चिकन और आलू की। इतने ज़बरदस्त ये कबाब झटपट बन जाते हैं घर में, आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने यहाँ पे बना लिए हैं और आपको जो है वो मैं फ्राई करके भी दिखाती हूँ, बताती हूँ। साथ में चटनी बनाई थी, इतना कोई मज़ा आया था, इतने कोई मज़ेदार चटनी तैयार हुई थी। उसके बाद जी मैं आप लोगों को दूसरी चटनी की रेसिपी भी शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने कबाब जो है वो फ्राई करना शुरू कर दिए थे। मानो जो है वो भी ट्यूशन से आने वाली थी, तो मैंने सोचा कि उसके आने से पहले जो है वो कबाब फ्राई कर लें और साथ में मैंने रोटी बना ली थी। ये वो ब्रेड क्रम्स हैं जो मैं आप लोगों को अभी बता रही थी, कंटेनर में जो पड़े हुए थे ज़्यादा बारीक वाले, ये मैंने जो है वो इस पर अपने कबाब पे लगाए थे और बहुत ज़बरदस्त और यम्मी तैयार हुए थे। इतने क्रंची और क्रिस्पी बन गए थे और मानो को जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। उसके बाद जब वो ट्यूशन से आ गई थी तो हम मम्मी की तरफ चले गए थे, और क्योंकि अम्मी की तरफ चले गए थे तो सामने वाली आंटी जो हैं वो यहाँ पे ड्रेस वगैरह जो है वो देती हैं, सेल करती हैं और बेडशीट्स वगैरह। तो मैं गई थी उनके पास और 2 ड्रेस मैं अपने लिए लेके आई थी, 2 पीस, और मुझे बड़े कोई अच्छे लगे थे वो। एक ब्लू कलर का था और एक येलो कलर का, उसको मैंने शेलिंग कर दिया था उसी टाइम क्योंकि मुझे वापस भी जाना था। और यहाँ पे जो है वो मेरी भांजी जो है वो सिलाई कर रही है यहाँ पे, और काफ़ी अच्छा इसका मुझे प्रिंट लगा था। मैं आपके साथ इसको ज़रूर शेयर करूँगी। अभी तो स्टिच हो रहा है, तो हमने जो है वो यहाँ पे काफ़ी फ़न भी किया था और जो है साथ साथ जी अपना ड्रेस भी स्टिच कर लिया था। ये देखें जी, ये इस तरह से इसका प्रिंट है और ब्लू कलर में है। यहाँ पे भाई और भाभी जो है यहाँ पे स्पैगेटी तैयार कर रहे थे, बड़ी ज़बरदस्त और मज़ेदार, क्योंकि मुझे पसंद है, जब भी मैं जाती हूँ मेरी पसंद की कोई ना कोई चीज़ बनती है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो भाई हैं वो हमारी पसंद का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखते हैं। यहाँ पे जी चिकन वॉश कर लिया था उन्होंने और साथ में जो है वो यहाँ प्रोसेस कर रहे थे लहसुन और सब्ज़ियाँ वगैरह का। यहाँ पे मेरे छोटे मोटे बच्चे जो हैं भतीजे खेल रहे थे माशाल्लाह से, और अम्मी यहाँ पे नमाज़ पढ़ रही थी। और ये वाली स्पैगेटी जो है इसको हम बॉईल कर लेंगे। शिमला मिर्च यहाँ पे कट कर ली है और ये जी सारा यहाँ पे जो है मटेरियल तैयार हो गया। इसमें बस मैक्रोनी शामिल करनी है। इतनी को ज़बरदस्त यहाँ पे मुझे लग रही थी, दिल कर रहा था यहीं से खा लूँ और स्पैगेटी भी इसमें शामिल ना हो। पहले तो हम स्पैगेटी तैयार करने लगे थे, उसके बाद जी वो थोड़ी कम थी तो हमने जो है वो मैक्रोनी कलरफुल वो शामिल कर दी भाई ने। और यहाँ पे जी वो यहाँ पे सबको जो है वो दे रहे थे और इतने मज़े से सबने बैठ के खाई। इतनी स्पाइसी और मज़े की थी ये मेरी प्लेट उन्होंने बना के दी है और मुझे कोई इतनी पसंद आई। उसके बाद जी हम घर वापस आ गए थे, खाना शाना खाया था तो उसका मैंने व्लॉग नहीं बनाया। तो यहाँ पे रात को आते हुए हम वसीम जो हैं गोलगप्पे ले आए थे, इतने कोई मज़ेदार गोलगप्पे थे। तो मैं मानो और जो वसीम बैठ गए थे यहाँ पे और अम्मी उन्होंने को उनके कमरे में दे दिए थे और यहाँ पे हमने बैठ के जो है वो गोलगप्पे खाए, बड़े टेस्टी थे। सबसे पहले यहाँ पे फिलिंग करेंगे और फिर उसके बाद हम खाएंगे। और मानो को जो है वो इस तरह से सादे ही दे दिए थे और हमने जो है वो अच्छी तरह से इसकी फिलिंग की, 2-3 किस्म की चटनियाँ डाल के और ये जी इसकी चाट वगैरह इसमें शामिल करके। चलें जी, यहाँ पे हमने गोलगप्पे जो है वो फिनिश कर लिए थे और लास्ट पे जी हम जो है वो खा पी के फिर सो गए थे।
और मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में। इस व्लॉग को आप लोगों ने जो है फुल वॉच कर लेना है, लाइक कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना है ताकि आने वाली सारी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।